नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनवॉफ न्यूज़ देख रहे हैं आप और महाकुंभ 2025 की तैयारियों की लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी बड़े इवेंट में या कोई भी जगह हो, वहाँ पर लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो ऐसे महाकुंभ जो कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये मेला करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जता रहा है। और ऐसे में अब इस मेले में जो लाइट की व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार की गई है। आप देखेंगे तो अभी भी कामकाज लगातार चल रहा है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर सेट किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से पूरा पावर हाउस का प्लांट भी जो है यहाँ पर सेट किया जा रहा है। और सप्लाई को लेकर के किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो है हर एक तरीके से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो है वो अपनी चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है। ये जो आपको स्ट्रीट लाइटें दिखाई दे रही हैं, ये अलग अलग पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये महाकुंभ के दौरान लगाई गई हैं और सभी जगहों पर लाइट लगाई गई है। इसके अलावा तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा कुल 485 ऐसी स्ट्रीट लाइटें लगाने की बात कही जा रही है, जो खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे। रंग बिरंगी लाइटें होंगी, अलग अलग डिज़ाइन की लाइटें होंगी और इन लाइटों से जो है महाकुंभ अपने आप में बेहद खूबसूरत नज़र आएगा। जहां कहीं भी कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ज़रा कि लाइट की व्यवस्था कितनी बेहतर की गई है और कैसे यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इस व्यवस्था को बनाया गया है। अगर आप बात करेंगे तो कुल मिलाकर के करीब 485 स्ट्रीट लाइट पोल लगाए गए हैं। रास्तों को भी खूबसूरत बनाने की तैयारी चल रही है। देखेंगे तो ये कच्चा रास्ता है पूरी तरीके से। जिन रास्तों पे मैं इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कच्चा रास्ता है और ये क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है, दो शोर में बटा हुआ है। एक शोर ये वाला है और दूसरा शोर अलग है। पुल जो है ये दो शहरों को कनेक्ट करता है, यानी कि दूसरे साइड जाएंगे तो जौनपुर, गोरखपुर और बाकी अन्य शहरों के लिए निकल जाएगा, लेकिन मुख्य प्रयागराज की बात करेंगे तो दूसरे छोर पर ये मुख्य प्रयागराज है। तो लाइटों से चकाचौंध रोशनी से जो है जगमगाने की तैयारी में है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं और अगर आप भी आने की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आइएगा। और इस बार का महाकुंभ सबसे हटकर होने वाला है, सबसे अलग होने वाला है। नेटवर्क में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो है तमाम तरीके की सुविधाएं रखी गई हैं। अलग अलग तरह के टावर्स, जी हाँ, नेटवर्क में बाधा ना आए इसके लिए अलग अलग जगह पर कई टावर ऐसे लगाए गए हैं जो नेटवर्क को पूरी तरीके से मजबूत रखेगा। यानी कि कॉल में किसी भी तरह की बातचीत करने में या इंटरनेट चलाने में किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए जो है कई तरह के अस्थायी नेटवर्क भी बनाए गए हैं। इस महाकुंभ की बात की जाए तो इस महाकुंभ में आपको करोड़ों लोग तो नज़र आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने के लिए ये महाकुंभ काम करेगा। अखाड़ों को देखेंगे तो ये अखाड़े हैं अलग अलग तरह के, कुछ बाहर के अखाड़े हैं और कुछ अलग अलग जगह के अखाड़े हैं। प्रमुख अखाड़ों की बात की जाए तो अखाड़ों का इतिहास अलग रहा है। अखाड़ों की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और इसके अलावा दूसरे साइड में आप दिखाइए कि कैसे टीन शेड के ज़रिए ये अलग अलग तरह के जो टीन शेड आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल विश्राम के लिए बनाए गए हैं, कि रुकने ठहरने के लिए, आराम फरमाने के लिए जो है ये बनाए गए हैं, जहाँ पर कोई भी आराम कर सकता है, आराम फरमा सकता है। तीर्थ यात्रियों के लिए जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए थोड़ा और नज़दीक से चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। काम लगातार जारी है और ये टीन शेड है और इस टीन शेड के ज़रिए जो है, जी हाँ, टीन शेड के ज़रिए जो है ये पूरा जो कोई आपको माहौल नज़र आ रहा होगा, ये यहीं पर जो है पूरा काम चलेगा। देखिए ये टीन शेड है और रहने के लिए, ठहरने के लिए जो है ये पूरी व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे करीब कई स्थल ऐसे हैं जहां पर रहने ठहरने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। देखिए ज़रा, ये वो जगह है जिसके ऊपर तंबू अभी लगाया जाएगा और तंबू लगाने के बाद में यहाँ पर कोई भी रुक सकता है, ठहर सकता है और खाने पीने से लेकर के हर एक व्यवस्था जो है यहाँ पर लोगों को मिलेगी। 4000 हेक्टेयर का मतलब करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में ये पूरा महाकुंभ मेला जो है नज़र आएगा।
तो ये रिपोर्ट है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको ग्राउंड ज़ीरो से दी है कि आखिरकार कैसे किस तरीके से ये मेला जो है आपको एक अलग अनुभव कराने की तैयारी में है। अलग अलग रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से कि कहाँ पर किस तरीके की तैयारी है। हमने स्ट्रीट लाइट्स की भी रिपोर्ट आपको दिखाई है। इसके अलावा सड़कें किस तरीके से बन रही हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रयागराज का जो मुख्य शहर है, जो मेन एरिया है, जो महाकुंभ यानी कि क्षेत्र से बाहर का है, वह भी जगमगाता हुआ नज़र आएगा। तमाम तरीके की ऐसी लाइट से अलग अलग चौराहे पे नज़र आएंगी जो महाकुंभ को दर्शाएगा, महाकुंभ के थीम को दर्शाएगा, हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाएगा, हमारे धर्म को दर्शाएगा। और अलग अलग तरह से पूरा प्रयागराज और आसपास का जो भी क्षेत्र है वो नज़र आएगा। जैसे ही आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे प्रयागराज में, वैसे आपको अलग अलग लाइट्स के ज़रिए, जगमगाहट के ज़रिए जो है आपको ये अनुभव कराने की कोशिश करेगा कि आखिरकार किस तरीके से कैसा माहौल है, कैसा अनुभव है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।